ज़मीनी स्तर से है। अब आज देश के अंदर जो है 10% जो है लोगों के पास है, 60% जो है प्रॉपर्टी है, 90% के पास नहीं है। तो इस चीज़ का क्या है? ये आज आप बड़े बड़े बैंगलों में जो है बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहे हैं, हर चीज़ चमकवा रहे हैं, कितना पैसा खर्चा होता है और करोड़ों अरबों रुपए खर्चा किसका खर्चा होता है? मोदी अपने बाप का खर्चा करता है कि अमित शाह अपने बाप का खर्चा करता है? हमारा खर्चा करता है, हमारा खर्चा करता है। और किसका खर्चा करता है? और बोलेंगे हमने ये किया वे किया। अरे तुमने क्या किया? सब तो हमारे पैसा कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो? तुम कहते हैं जीएसटी लगा रहे हो, जीएसटी बढ़ाओ, हमें उसमें भी मंजूर, हमें टैक्स देने में कोई मंजूर, कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी तरीके से। खूब दीजिए, खूब लीजिए टैक्स, लेकिन आप किसानी के लिए ज़मीन तो छोड़िए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द पॉलिटिकल बीट पे। और इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले पे और आज हम आम जनता से बात करेंगे लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या मुद्दा हो सकता है। जिस तरीके से सरकार लगातार कोशिश कर रही है और लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस वक्त जो हालत है सब कुछ बढ़िया है। एनके मोहंती। सर ये बताइए कि जो अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं तो उसको लेकर आपका क्या विचार है? इस वक्त कौन जीत सकता है, राहुल गांधी या फिर मोदी जी? भाजपा मोदी जी। मोदी जी क्यों? कारण तो बताइए। कारण तो होगा, योजना तो होगी। हाँ, मोदी जी का जितना भी योजना होता है वो मतलब इंडिया का युवा वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, लेकिन युवा तो लगातार कह रहा है कि जो नौकरियां थी, रोजगार था, वो नहीं मिल रहा। कैसे नहीं मिल रहा है? ये मेक इन इंडिया में तो बहुत कुछ रोजगार मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है? आप मतलब सरकार तो कह रही है लेकिन युवा जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, विपक्ष भी इसकी मांग उठा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, वो सब झूठ बोल रहे हैं या फिर जो मोदी जी दावा कर रहे हैं या फिर भाजपा दावा कर रहा है वो सही है? वो सही है, मोदी जी दावा कर रहे हैं वो सही है। और जो मतलब जो आंकड़े बता रहे हैं उसके पीछे का क्या कारण है? आंकड़े भी झूठे हैं इस हिसाब से? नहीं, आंकड़े झूठे नहीं है। झूठे हैं? नहीं है। अच्छा, ये बताएं जो लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं उसमें मोदी जी और राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सरकार को आगे ले जाएं या फिर आने वाले में किसकी सरकार बनेगी। तो आप इस बार किसको वोट देंगे, राहुल गांधी को या फिर मोदी जी को? राहुल या मोदी का बात नहीं है, बात ये है सिचुएशन देख के जो महंगाई, जैसे देखो महिला को मोदी जी जो गैस का सिलेंडर दे दिए लेकिन उसका रेट इतना हो गया तो मुश्किल हो गया। अच्छा, लेकिन अभी मोदी जी ने उस पर 200 रुपये कम करे हैं, महंगाई को लेकर ये राहत भी बहुत बड़ी राहत दी है। वो तो है लेकिन मोदी का तो अब दबदबा है, नेक्स्ट मोदी फिर आएंगे और नहीं लग रहा है राहुल आएंगे क्योंकि हम तो उड़ीसा के हैं, उड़ीसा से कांग्रेस जैसे कि लोप पा गया है, कांग्रेस पूरा एकदम डाउन हो गया है। तो आगे आएंगे नहीं लग रहा है, फिर एक बार मोदी आएंगे और उड़ीसा में हम लोग का बीजेडी नवीन सरकार है वो आएंगे। लोकसभा चुनाव में आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आपका मुद्दा है, किसको वोट करेंगे, राहुल गांधी को या फिर मोदी जी को? मैं तो मोदी को तो नहीं करूँगा। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? मोदी ने महंगाई करती बहुत ज़्यादा। अच्छा, महंगाई है। हाँ। अच्छा, और कोई मुद्दा आपका? और को तो कोई मुद्दा नहीं। मतलब महंगाई आपकी, इतनी टेंशन क्यों है, आप इतने परेशान लग रहे हो? ना परेशान तो कोई लग रहे हो ऐसा? ना। आप बताएं भैया। जी सर पूछिए। अभी आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम पवन सिंह पटेल। अच्छा, तो क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और लगातार कोशिश हो रही है अपनी सरकार को आगे बढ़ाने के, राहुल गांधी भी लगे हुए हैं, गठबंधन बनाए जा रहे हैं और वहीं मोदी जी भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है, किसको वोट करेंगे, क्या मुद्दा है? मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस को वोट करूँगा। अच्छा, क्या कारण है कांग्रेस को वोट करने के पीछे? कांग्रेस के बहुत से कारण हैं और मोदी जी के भी बहुत से कारण हैं जिसे वोट ना देने के हैं। अच्छा, तो क्या कौन से कारण जानना चाहेंगे, कांग्रेस को वोट देने के कि राहुल ये बीजेपी को वोट ना देने? आप अपना मुद्दा बताइए, आप किस वजह से चाह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा सरकार है आपको पसंद नहीं है, बदलाव चाहते हैं? यस सर, मैं बिल्कुल बदलाव चाहता हूँ। तो कारण क्या है बदलाव के पीछे का, वही हम जानना चाहते हैं। बदलाव ही विकास है, बदलाव ही विकास है। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। 10 साल तक हमने बीजेपी को देख लिया, अब फिर कांग्रेस को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास जो है कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस का नज़रिया है वो सबको लेके चलने का नज़रिया है और किसी उद्योगपति या किसी करोड़पति को लेके नहीं। जो बीजेपी का मोटिव है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वे जो है पूंजीपतियों को मतलब प्रमोट करती। ठीक है, देश की उन्नति होती है
उद्योग से देश की उन्नति होती है, लेकिन देश के उद्योग की उन्नति के साथ साथ क्या गरीब किसान मजदूर की उन्नति हो रही है? चलिए ठीक है, हम बड़े बड़े कहते हैं मॉल बनवा रहे हैं, बड़े बड़े कहते हैं हम प्लेन खरीद रहे हैं, बड़े बड़े कहते हैं कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो इस पे हमारा क्या है कि काम मतलब जो है ज़मीनी, हमें ज़मीन से उठाना है, क्योंकि हमारा देश गांव प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। तो इस कृषि प्रधान और गांव प्रधान देश में सबको साथ और ज़मीन से उठा के देखने। अभी इन्हीं से पूछो भैया आपके हाउ आर यू, अब नहीं आता है इनको इंग्लिश। तो टेक्निक मतलब ये है कि आप जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो डिजिटलाइजेशन से पहले आप एजुकेटेड करिए लोगों को। एजुकेशन पे ध्यान दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस, एजुकेटेड, और किसानों पे ध्यान दिया जाए, उनकी किसानी पे। जैसे आप बहुत सी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ आप पानी की व्यवस्था करिए। आप चलिए उद्योगपति को तो आप उद्योग के लिए अच्छी ज़मीन दे रहे हैं, तो आप खेती कहाँ करेंगे? किसान आप और हम सब अन्न खाएंगे, या फिर कहते हैं क्या प्रोडक्ट सीमेंट खाएंगे, या फिर और क्या कोयला खाएंगे? अन्न खाएंगे ना। तो अन्न उगाने के लिए ज़मीन तो बची रहनी चाहिए कि नहीं बची रहनी चाहिए? जब देश में अन्न उगाने के लिए ज़मीन नहीं बचेगी, सारी ज़मीन चली जा रही है कहते हैं उद्योगपतियों के पास, बड़े बड़े बिल्डरों के पास, जहाँ अच्छी खेती फसलें लहराती थी, आज वहाँ पास कहते हैं बड़े बड़े कहते हैं एक से एक बड़े बड़े बाहुबली, एक से एक बड़े बड़े कहते हैं पूंजीपति अपनी थाक बजाए। तो भाई हम किसान हैं भाई, हम खुल के बोलते हैं, हम किसान के बेटे हैं और किसानी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि किसी की कोई राजा बोलता हमारी राजंसी जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हम किसान के बेटे, हम किसानी जन्मसिद्ध अधिकार, और किसान ही इस देश को उठाने वाला है, और किसानी से ही आगे ये जो देश की उन्नति होनी है, जीडीपी बढ़ेगी देश के। और आज हमारी जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 2047 तक जो है तीसरे स्थान पर हमारी जो है इकोनॉमी आ जाएगी। इकोनॉमी ऊपर व्यवस्था से दिख रही है हमारी, लेकिन जो हकीकत में ज़मीनी स्तर से है, अब आज देश के अंदर जो है 10% जो है लोगों के पास है, 60% जो है प्रॉपर्टी है, 90% के पास नहीं है। तो इस चीज़ का क्या है? ये आज आप बड़े बड़े बैंगलों में जो है बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहे हैं, हर चीज़ चमकवा रहे हैं, कितना पैसा खर्चा होता है, और करोड़ों अरबों रुपए खर्चा किसका खर्चा होता है? मोदी अपने बाप का खर्चा करता है कि अमित शाह अपने बाप का खर्चा करता है? हमारा खर्चा करता है, हमारा खर्चा करता है। और किसका खर्चा करता है? और बोलेंगे हमने ये किया वे किया। अरे तुमने क्या किया? सब तो हमारे पैसा कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो? तुम कहते हैं जीएसटी लगा रहे हो, जीएसटी बढ़ाओ, हमें उसमें भी मंजूर, हमें टैक्स देने में कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी तरीके से। खूब लीजिए टैक्स, लेकिन आप किसानी के लिए ज़मीन तो छोड़िए। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, मैं उत्तर प्रदेश चित्रकूट का हूँ। वहाँ एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई है, और मेरा जंगल पाठा क्षेत्र से है, वहाँ जंगल डकैतों और बदमाशों का मेरा गांव था। वहाँ की ज़मीन, जहाँ पहाड़ी एरिया है, वहाँ की ज़मीन न देके एक बहुत अच्छी लाजवाब ज़मीन, जहाँ खेतें फसलें लहराती हैं, अच्छी पैदावार ज़मीन वाली, और